अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके और हमारे बर्ड्स में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके और हमारे बर्ड्स को नज़र बद से महफूज रखे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो ये है कि दोस्तों के सवाल आए। एक दो दोस्त ने सवाल किया कि हमारे यहाँ डेड एंड शेल बहुत हो रहा है। तो मैंने फिर उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि दोस्त आप एक वीडियो भी बना दें ताकि सबको फ़ायदा हो जाए। दोस्तों डेड एंड शेल क्यों होता है, क्या वजह है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए, जब भी फीमेल एग देती है तो उसके बाद वो इंक्यूबेट करती है, उसको उस पर बैठती है और फिर उसके अंदर जो है एग के अंदर बच्चा पैदा होता है। अंदर ही प्रोसेस शुरू हो जाता है। वो अल्लाह की कुदरत है और वो निज़ाम है जो चल। 4 तरह की वजह से जो है वो आपका डेड एंड शेल होता है। पहली वजह ये है कि आप अंडे फोस्टर करते हैं और यूं हाथ में लिए अंडे और यूं कर दिए। इस एग को तकरीबन जो है वो 37 टेम्परेचर चाहिए होता है, 37 ठीक है टेम्परेचर चाहिए। आपने उसे बॉक्स से निकाला और दूसरे में जब मुंतकिल किया तो उसका टेम्परेचर एकदम से नीचे की तरफ, क्योंकि रात को अगर आप तब्दील कर रहे हैं या सुबह सुबह जैसे दाना पानी करता है तो उस वक्त तब्दील कर रहे हैं, फोस्टर कर रहे हैं अंडों को या अंडों को आगे पीछे कर रहे हैं, तो उस वक्त जब आप निकालते हैं और निकाल के दूसरी जगह फोस्टर करते हैं तो हाथ में ना लें, हाथ पे दस्ताने लगाएं, ठीक है, और उन पे भी हाथ को मलें। फिर उस एग को लें, इसमें रखें, बंद मुट्ठी में वहाँ ले जाएं ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो ना हो। टेम्परेचर एकदम से लो होता है। लो होने के बाद जब आप रखते हैं तो वो फीमेल भी बाहर होती है और थोड़ी देर के बाद वो फीमेल आती है 10-15 मिनट में, तो इसका टेम्परेचर जो है वो 0 पे चला जाता है। हालांकि उसे 37 का टेम्परेचर मेंटेन के साथ मिलना चाहिए था। इस वजह से भी होता है। बाज़ औक़ात जो है फीमेल नहीं भी बैठती, ये भी एक वजह होती है, ठीक है, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। दूसरा, आप पॉट जो लगाते हैं पानी का, सर्दियों में पानी बर्ड्स कम पीता है इसीलिए उसे कम लगाया जाता है और ज़्यादा उसे पानी नहीं लगाया जाता। तो आप पानी थोड़ा सा बढ़ा के लगाएं। क्यों? इसलिए कि अगर वो अंडों को सेकते हुए महसूस करती है, अल्लाह की कुदरत है, फ़ीमेल को ये महसूस होता है कि अभी जो है ना वो यहाँ ह्यूमिडिटी नहीं है, तो वो बाहर आती है। आने के बाद अपने आप को गीला करती है, गीला करने के बाद थोड़ी देर उसको झाड़ती है, फिर जाके अंडों के ऊपर बैठ जाती है और फिर उनको जो है ना ह्यूमिडिटी बना बैठती है, तो उससे ऑक्सीजन बनती है और फिर वो अंडे को जो है वो ग्रोथ में काम आती है, ठीक है ना। तो इसलिए पानी भी थोड़ा सा ज़्यादा रखें। अगर आप पानी की कंजूसी करेंगे, कम रखेंगे, तो सर्दियाँ हैं, बर्ड पानी पीता तो नहीं है, इसमें पानी थोड़ा सा डाल, तो वो जो बर्ड्स अपने ऊपर उछालता है, अपने आप को गीला करता है, तो वो नहीं कर पाएगा। उसकी वजह से आपके अंडे जो है वो डेड एंड शेल होंगे। 2 वजह मैंने बता दी। पहली, हम जब अंडों को फेरते हैं कहीं दूसरे बॉक्स में, यानी कि हम फोस्टर करते हैं उस वक़्त, और दूसरा जो है ना पानी। तीसरी बात जो अहम है और ज़रूरी है वो है लूसन। आपने मेरी शॉर्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं लूसन भर भर के देता हूँ, ख़ासकर जब ब्रीडिंग सीज़न चल रहा हो। उसमें 2 फ़ायदे आते हैं। एक तो लूसन को ये खाते हैं, उसके पत्तों को चबाते हैं और बच्चों को फीड कराते हैं, और लूसन एक ताकतवर ग़िज़ा है बर्ड्स के लिए, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको कभी मौका मिला तो फिर उसे हम तफसीलन बयान करेंगे। लेकिन लूसन आपने डालना है। जब आप लूसन डालेंगे तो आप देखेंगे कि बर्ड्स को जितनी मिकदार में ह्यूमिडिटी चाहिए उतनी मिकदार में बर्ड्स जो है वो लूसन को अंदर ले जाता है। बाज़ बर्ड्स को आप देखेंगे कि वो लूसन को ले जाता है अंदर, फिर फीमेल उसको सेट करती है और आहिस्ता आहिस्ता उनको नीचे ले जाती है और ऊपर जो है ना अंडे ले आती है। मेरी कई वीडियो में आप देखा होगा कि उन्होंने नीचे जो है वो लूसन बिछाया हुआ है, ऊपर एग रखे हुए हैं और फ़ौरन करते हैं ये। उनको जितनी ह्यूमिडिटी चाहिए होती है उसके मुताबिक वो लूसन को पास रखते हैं। अगर उन्हें महसूस होता है कि हमें ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए, ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है, तो वो लूसन को साइड पे कर देते हैं। लेकिन अगर आप मुस्तकिल लूसन नहीं डालेंगे, बिल्कुल नहीं डालेंगे,
تو برڈز آپ نے پانی بھی نہیں رکھا، آپ نے لوسن بھی نہیں دیا، تو آپ کا انڈا 100% ڈیڈ اینڈ شیل ہوگا۔ تو اسی لیے لوسن دے۔ میں اپنی بات بتاؤں تو میں ہفتے میں 2 مرتبہ لوسن دیتا ہوں، اچھا خاصے مقدار میں دو۔ بعض لوگ 2 ٹینیاں بھی دیتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، لیکن ڈیلی بیسس پہ میں نے دیکھا کہ ڈیلی بیسس پہ دینے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ باکس میں نہیں لے جاتے بلکہ اس کو کھا لیتے ہیں، وہی ختم کر دیتے ہیں، اس کے پتے، اس کی ڈنڈی ساری کھا جاتے ہیں۔ تو آپ انہیں اتنا دیں کہ وہ کھائیں بھی پیٹ بھر کے اور اندر بھی لے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی وجہ جو ہے ڈیڈ اینڈ شیل ہونے کی جو بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنے پنجرہ جو لگا ہوتا ہے باہر، فین میں پنجرہ لگا ہے، اس کے نیچے انہوں نے کپڑا لگایا، پھر اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ لگایا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے پہلے البائنو ریڈ آئی کے 6 پیئر ایک ہی پنجرے میں لیے تھے، اور میں نیا تھا، تو میں نے اس کو اتنا کور کر دیا کہ ہنڈیا کے اندر جو ہے وہ انڈے ڈیڈ اینڈ شیل ہو گئے۔ اس پہ ایک پلاسٹک لگایا، پھر کپڑا لگایا، پھر اس کے اوپر جو اورنج کلر کی چادر آتی ہے وہ پوری لپیٹی، تو انہوں نے ڈیڈ اینڈ شیل ہونا تھا۔ تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ پلاسٹک لگا دیتے ہیں۔ اچھا یہ ہے کہ آپ اگر لو برڈ رکھا ہوا ہے، ہاں آپ نے ڈو رکھا ہوا ہے، آپ نے جاوا رکھا ہوا ہے، تو ان کے ارد گرد تو آپ پلاسٹک لگائیں، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے رکھا ہوا ہے لو برڈ، تو وہ انڈور ہے یا باہر کھلی جگہ پہ ہے، تو پھر آپ مناسب دیکھیں، موٹا کپڑا لگا دیں یا ہلکا پتلا کپڑا لگا دیں، جس سے جو نا ہوا کا اخراج رہے، کیونکہ ہوا کے اندر ہی نمی ہوتی ہے، اور جب نمی اندر نہیں پہنچے گی تو ہیومیڈیٹی نہیں بنے گی، اور جب ہیومیڈیٹی نہیں بنے گی تو آپ کا لازمی جو ہے وہ انڈا ڈیڈ اینڈ شیل ہوگا۔ تو آپ اپنے شیڈ کے اندر ایسی روٹین رکھیں کہ وہاں ہوا کا اخراج ہو۔ اگر آپ نے انڈور رکھا ہوا ہے، انڈور میں تو لوسن فرض عین ہے، ٹھیک ہے، اور اگزاز بھی آپ کا چلنا چاہیے، وہ آپ متعین کریں کہ 6 گھنٹے کی ضرورت ہے، وہ آپ ہیومیڈیٹی کو چیک کریں۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم ہیومیڈیٹی کو چیک نہیں کرتے۔ آپ ہیومیڈیٹی کو دیکھیں، اگر ہیومیڈیٹی جو ہے وہ 15 پہ ہے، 10 پہ ہے، 30 پہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو لوسن اور یہ ساری چیزیں نہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہیومیڈیٹی جو ہے وہ زیادہ ہے، وہ 60 پہ جا رہی ہے، 65 پہ جا رہی ہے، تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس میں لوسن، پانی، یہ ساری چیزیں کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ہیومیڈیٹی اگر نہیں ہے، ڈیڈ اینڈ شیل ہو رہا ہے، تو آپ ان چیزوں کو دیکھیں۔ ہمارے دوست نے سوال کیا تھا تو میں نے کہا اس کا جواب دے دوں۔ اب اگر ڈیڈ اینڈ شیل سے بچنا ہے تو ان چیزوں کو فالو کریں، انشاءاللہ آپ کے پاس ڈیڈ اینڈ شیل کی کوئی شکایت نہیں آئے گی۔ اپنے اور اپنے برڈز کا خیال رکھیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنے بھائی رحمت اللہ میمن کو اجازت دیجیے، پھر ایک اچھی پر امید ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔